सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू अब तेज हो चुका है। सुरंग ढहने वाली जगह पर बचाव अभियान तेज हो गया है। अंतिम चरण में सिलक्यारा टनल रेस्क्यू है। सुरंग से आज शाम बाहर आ सकते हैं मजदूर, ये कयास लगाए जा रहे हैं। टनल में अभी 12 से 14 मीटर की खुदाई बाकी है। 12 नवंबर से टनल में ये 41 मजदूर फंसे हुए हैं। लगभग 13 दिन हो गए हैं। तो लगातार जो है कोशिशें जारी हैं। न केवल भारत के बल्कि इंटरनेशनल जो विशेषज्ञ है वो भी इस काम में लगे हुए हैं और जुटे हुए हैं। लगातार कोशिशें की जा रही है कि इस सुरंग में जहां पाइप डालकर इन मजदूरों को बाहर निकाला जाए, उनको ऑक्सीजन पहुंचाया गया, उनको खाना पहुंचाया गया, लेकिन लगातार वो इतने दिनों से टनल में फंसे हुए हैं। जिंदगी और मौत के बीच की वो जंग लड़ रहे हैं, लेकिन लगातार कोशिशें रेस्क्यू की भी हो रही है। उनको बाहर निकालने की कोशिशें भी लगातार की जा रही है। रात में हमें 2 हिस्सों पे काम करना था। एक तो जो मशीन का प्लेटफॉर्म उसको पुख्ता करना था, रिवैम्प करना था, वो आराम से हमने रिवैम्प कर दिया। और रिवैम्प करने के बाद फिर मशीन चला करके ऑगर को निकाल दिया और पाइप के मुंह पर जहाँ पर थोड़ा सा कहीं पे दबाव था, उसको दबाव को हटाने के लिए पाइप को काटने का काम अभी चल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ अगले घंटे में वो काम हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम जो हमारी नॉर्मल प्रक्रिया है ऑगर ड्रिलिंग की, उसके लिए अपनी तैयारी करेंगे। मशीन में ऑगर भेजेंगे, वेल्ड करेंगे नया हिस्सा और फिर जोड़ करके नई ड्रिलिंग शुरू करेंगे। कि पार्सन्स कंपनी ने ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार से जो स्टडी की है उसमें हमने ये पाया है कि अगले 5 मीटर तक 45 के बियॉन्ड। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील बघेल जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपने ग्राउंड जीरो से हमें सबसे पहले तस्वीरें दिखाई थी, उस वक्त की वो तस्वीरें, और अब 12 दिन गुजर चुके हैं, लगातार टनल में फंसे हुए हैं ये लोग। किस तरह की स्थिति अब दिखाई दे रही है? अब ये कहा जा रहा है कि आखिरी चरण में रेस्क्यू, लगभग अब कुछ ही घंटों का वक्त है, शायद वो बाहर आ सकते हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी ललित जी, आखिरी समय पर हम कुछ एक्स्ट्रा सावधानी बरत रहे हैं और रह रह कर के हर्डल आ रहे हैं, लेकिन यह भारत के इंजीनियरों और बचाव कर्मियों के साहस की मिसाल है कि आप आश्चर्य करेंगे। जैसे अभी आप जब सुन रहे हैं कि हम उम्मीद कर रहे थे कि कल ही बाहर निकल करके आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं आ पाए कि जो आखिरी सिरा है पाइप का, आप ऐसे समझिए कि आप पाइप डालते जा रहे हैं, करीब आप 45 मीटर से ऊपर पाइप डाल चुके हैं। तो जब छत गिरी होगी तो उसमें नीचे सरिया गर्डर वगैरह आ गए होंगे और वाइब्रेशन के कारण जो पाइप का जो मुहाना था, जो 800 mm का पाइप था, वो उसका मुहाना था, वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। उसने भी आगर मशीन को रोक दिया था और आगे जाना मुश्किल था। तो आप कल्पना कीजिए कि उस 45-50 मीटर पाइप में, महज 3 फीट पाइप में कैसे मजदूर, हम इंजीनियर जो बचाव कर्मी हैं, वो ऑक्सीजन टैंकर लेकर के, गैस कटर लेकर के भीतर घुसे और वो जो मुड़ा तुड़ा हिस्सा था, टेढ़ा मेढ़ा हिस्सा हुआ था पाइप का, उसको काटा। हालांकि उसके कारण अभी हम इस स्थिति में आ गए थे कि हमें सिर्फ 2 पाइप और डालने थे, लेकिन अब ये मान करके चलिए कि अब हमें 3 पाइप डालने होंगे, क्योंकि हमने करीब 1.5 मीटर का टुकड़ा काट करके निकाल दिया है। तो सुनील जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और जहन में आता है कि अगर ये चीजें निकल रही हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, लगातार हमने देखा पिछले कई दिनों से अंदर घुसने की कोशिश की जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज ऐसी सामने आ जाती है कि आगे ड्रिलिंग नहीं कर पाते हैं। तो क्या कोई ऐसी टेक्निक नहीं है हमारे पास कि हम ये पहले से पता कर सके कि आगे और कौन कौन से हर्डल्स हैं? बिल्कुल ललित जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और बहुत मौजूद सवाल पूछा है कि क्या कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिससे मलबे के ढेर में ये पता लगाया जा सके कि आगे क्या ऑब्स्टेकल है। तो मैं आपको बता दूं कि हम गर्व कर सकते हैं कि इस मामले में हमारे लिए आशा की किरण बन करके आया है देश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज, सबसे पुराना IIT नेहरू के ज़माने का बना हुआ। वहाँ से ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार लाए गए हैं और आप जो कभी उस छोटी सकरी जगह में नहीं गए थे, हालांकि आगे पाइप मुड़ा होने के कारण ज़्यादा दूर तक वो पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन इंजीनियरों ने पाइप में घुस करके जो GPR, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार कहते हैं, उनसे जो पता लगाया है, तो ये कहा जा रहा है कि करीब 5.5 मीटर तक तो, कम से कम 5 मीटर तक तो अब कोई हर्डल नहीं है। मतलब एक पाइप हम और मतलब करीब हम उससे 5 मीटर और अब नहीं लगता है। यूं तो जो आगर मशीन, बार बार बात की जा रही है आगर मशीन की,
यदि सब कुछ सामान्य स्थिति हो तो 1 घंटे में 5-6 मीटर तक ये खुदाई कर सकती है। लेकिन अब अंतिम समय आ गया है, अंतिम चरण पे खड़े हैं, हम एक दरवाजे पे खड़े हैं जिसके उस पार कुछ मजदूर हैं, जिंदगियां हैं जिनके लोग इंतजार कर रहे हैं। उस दरवाजे को खटखटाने के पहले, खोलने के पहले हमें बहुत सावधानी रखनी होगी ताकि कोई नई मुसीबत, कोई नया लैंडस्लाइड या कोई बिल्कुल, नए सिरे से मलबा ना आ मैं जाए। वही सवाल इससे जानना चाहता था सुनील जी, क्योंकि इतने लंबे समय से 14 दिन हो गए, 13 दिन लगभग हो गए वो अंदर हैं, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में है इस वक्त, वो किस तरह की मनोवैज्ञानिक सिचुएशन से गुजर रहे होंगे? क्या इस बात को जानने की भी कोशिश बाहर इंजीनियर्स या वहां के लोग कर रहे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल ललित जी, मैं बता दूं कि यह पूरे बचाव कार्य का बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं ट्राउमा के लिए फिर, मैं जो पुराने उदाहरण दे चुका हूं, मैं आपको फिर कहूंगा कि कैसे हम कभी यदि लिफ्ट में फंस जाएं या लिफ्ट रुक जाती है तो क्या मनोदशा होती है। ऐसे कल्पना कीजिए कि कोई 40-41 मजदूर 14 दिन से वहां फंसे हुए हैं। तो मनोवैज्ञानिक लोग लगातार, और जब से हमने एक 6 इंच की पाइपलाइन 17-18 तारीख को डालने में सफल हुए हैं, जब 18-19 तारीख को, तो तब से उस पाइपलाइन से बात भी हो रही है, कैमरा भी जा रहा है, और अभी भी मनोवैज्ञानिकों की टीम वहां लगातार मजदूरों से उनका बूस्टअप कर रही है, उस तरह की दवाइयां दे रही है ताकि उनका मोराल बना रहे और उनमें घबराहट ना हो। बिल्कुल तो निश्चित ही, पूरी और हम भी उम्मीद मनोवैज्ञानिकों करेंगे सुनील जी कि वो जल्द से जल्द बाहर आ सकें। आप भी लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिए, अपडेट भी आपसे लगातार लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए खबरों